नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के बीच राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचत ही सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी समाधान है और यही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की भी कुंजी है। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एनर्जी और ईंधन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की एक एक बूंद बचाने के मंत्र को अपनाते हुए राज्य सरकार ने राजकीय वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कार्यक्रम में पहुंचे और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ ऊर्जा का प्रेरक संदेश दिया। आप सभी को पता ही है कि वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण का आह्वान किया है। उनका पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। उनका स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा बचाना भी ऊर्जा पैदा करने के समान है। जब 140 करोड़ देशवासी पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी भी बचत करेंगे तो वह बचत लाखों बैरल आयात कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा है कि अपने वाहनों को सोच समझकर उपयोग करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाएं और ईंधन की बर्बादी को रोकें। इससे हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जन आंदोलन बनाएं। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को मानते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सरकारी गाड़ियों का उपयोग सीमित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समय के साथ इसमें और निर्देश भी जोड़े जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सोलर ऊर्जा का विस्तार कर नागरिकों को जागरूक कर हम इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। जिन्होंने इस दूरदर्शिता और संकल्प शक्ति के साथ भारत की ऊर्जा नीति को नई दिशा दी है, वह सच में अभूतपूर्व है और प्रेरणादायी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और हम सब की जिम्मेदारी है इसे पूरा करें। राजस्थान इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 24,410 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है।
जो गत सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में स्थापित 15,780 मेगावाट से कहीं अधिक है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि कुसुम योजना के तहत कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाकर किसानों की बिजली जरूरतें पूरी की जा रही हैं। राज्य में कृषि विद्युत भार को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत लघु सौर परियोजनाएं कृषि भूमि पर स्थापित की जा रही हैं। इस योजना के तहत 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं तथा 6500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी हैं। हमारी सरकार द्वारा सोलर पार्कों हेतु सौर ऊर्जा नीति में विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य में राजकीय उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों द्वारा 4670 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी राजकीय भवनों का सौरीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1000 से अधिक राजकीय भवनों पर सौरीकरण किया जा चुका है। वर्चुअल एवं नेट मीटरिंग के माध्यम से 6000 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों से भी बड़ा आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राजस्थान को ऊर्जा का पावर हाउस बनाने में सभी निवेशक भागीदारी निभाएं। मैं सभी निवेशकों, डेवलपर्स को और उद्योग जगत के आह्वान करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राजस्थान को ऊर्जा का पावर हाउस बनाने के लिए आगे आए, क्योंकि इस क्षेत्र में राजस्थान अपने आप में ईश्वरी की कृपा है। इसके कारण से हम और काम इसमें कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास भूभाग है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा है और ये ईश्वरीय देन है कि 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है। हवा है, नीति है, इच्छा शक्ति है और उसमें फिर आप जैसे लोग और जुड़ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, राजस्थान की ये मिट्टी आपको बुला रही है। भजनलाल सरकार राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रही है। सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना रही हैं। सरकार की नीतियों और निवेशकों की भागीदारी से राजस्थान विकास, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में नई ऊंचाइयां छू रहा है और मजबूत भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।